अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं भाइयों। सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की 11वीं क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज फिर हम इंशाल्लाह जो है ना टी शर्ट के पैटर्न में डिज़ाइन को कैसे फिट करते हैं इस पर बात करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे बस। इससे पहले जो है ना मैंने कोई तकरीबन 3 वीडियोस पे ना सिर्फ मौका पे काम किया था। तो आज फिर जो है ना हम वापस आ गए हैं अपने सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग कोर्स की तरफ। तो पहले भी मैं टी शर्ट के पैटर्न में जो है ना डिज़ाइन फिट कर चुका हूँ, लेकिन वो एक सिंपल डिज़ाइन था। अभी हमारे पास जो है ना एक थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन आया है। तो इसमें जो है ना एक मॉस्किटो है, एक लोगो लगा हुआ है, उसके आपस में जो है ना जोड़ मिलाने हैं। उसको कैसे मिलाना है और इसके अंदर जो डिज़ाइन है उसके अंदर जो बारीकियाँ हैं उस पर हम जो है ना इंशाल्लाह बात करेंगे। तो चलते हैं कोरल ड्रा की तरफ। ये हमारे पास जी आ गया, ये मॉकअप है, ठीक है। और ये हमारे पास एक एल साइज़ का पैटर्न है। अब मैं आपने हमेशा नोट किया होगा मैंने एल साइज़ का जो है पैटर्न पे क्यों काम करता हूँ। इसकी एक ये वजह है कि जो स्टैंडर्ड साइज़ है ना, वो एल साइज़ जो है ना हमारा वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है हमेशा हर पैटर्न में। तो हम सबसे पहले हो जाए ना एक पैटर्न में काम कर लें, उसके बाद जो जितनी भी टीम होती है ना हमारी, मतलब कि जितने भी हमारे साइज़ हैं, फिर उन पे जो है ना काम करना आसान हो जाता है। एक स्टैंडर्ड साइज़ को लेके चलेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं इतनी बनेगी। वो कैसे, वो भी इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा ना, जो इसकी जो पूरी टीम है ना मेरे पास, उसके ऊपर जो है ना उसकी फ़ाइल को कैसे पूरे हर पैटर्न में फिट करना है, एक सीक्वेंस के साथ, एक अच्छे अंदाज के साथ और आसानी के साथ कैसे जो है ना पैटर्न में फिट करना है, पूरी एक टीम बनानी है। उस पर इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इस टी शर्ट के पैटर्न में इस डिज़ाइन को फिट करके आपको बताता हूँ। चलिए जी, सबसे पहले ये वाइट फ्रेम करके चेक कर लिया कोई डिज़ाइन बाहर तो नहीं है। तो इसको मैं इधर से कर लेता हूँ कॉपी। तो ये ग्रुप हुआ है, इसको अनग्रुप किया, कंट्रोल यू उसकी शॉर्ट की है, इसको किया ग्रुप, ठीक है। इसको मैं ले जाता हूँ फ्रंट की साइड पे। फिर ये जो बैक है ना इसको ले आता हूँ ये बैक की साइड पे। ये स्लीव है, स्लीव को बाद में करेंगे, इसको साइड पे कर देता हूँ। ये जी, अभी सबसे पहले वही काम, इसको जो है ना फ्रंट के ऊपर रखना है। वो कैसे रखना है जी, पहले इस मॉकअप को सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें फ्रंट को, फिर सी और बी। ये सी और बी मतलब कि इसका सेंटर और बॉटम हो गया पैटर्न के हिसाब से। फिर इसका जो है ना इधर में देख लेंगे जी क्या साइज़ आ रहा है। ये तकरीबन 30-31 इंच का साइज़ है। तो इसको जो है ना हम डिस्टेंस जो है ना सेट कर लेते हैं, चलो 35 इंच पे कर लेते हैं, ताकि हमारा 35 इंच तक जो है ना ये देखें डिज़ाइन आ जाइए। मैं हर वीडियो में अब तकरीबन ये बात करता हूँ, अभी तक तो आप समझ गए होंगे ये मैं क्यों करता हूँ। इसको करते हैं अनग्रुप। ये इसके अंदर डिज़ाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने फ्रेम से बाहर निकालना है मॉकअप से। तो उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एक्स, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हो गया कंटेंट से। ये डिज़ाइन को हम लेके आना है एरो की मदद से। ये 35 इंच के डिज़ाइन पे आ गया, सॉरी डिस्टेंस पे आ गया। लेकिन इसमें देखें कुछ खामियां हैं, ठीक है। डिज़ाइन जो है ना वो पैटर्न से काफ़ी ऊपर चला गया है। मास्केट जो लिखा हुआ है नंबर भी और डिज़ाइन भी और मास्केट भी अपनी जगह पे नहीं आ रहा। तो इसको हम जो है ना 1 बाय 1 करके लेके आते हैं। वो कैसे, देखिए जी, सबसे पहले तो हम लेके आते हैं जी डिज़ाइन को। अभी ये देखें ये डिज़ाइन सेम है। अभी एक मिनट, इसको मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ नीचे से। कलर करने के लिए मैंने को बताया हुआ है कलर कैसे फिल करते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस किया। तो ये देखें हमारे पास ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना, इसको हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो ये इसमें फिल हो गया, ठीक है। अभी हम ये डिज़ाइन को इससे लेके आते हैं इस तरफ। तो अभी एक ये चीज़ देखें कि ये हमारा डिज़ाइन जो है ना ये इसके मुताबिक फिट आ रहा है। तो हमने ज़रूरी नहीं कि अभी ये इधर से बाहर है तो इतना ही रहने देना, नहीं, हमने इसको इसकी फ्रंट के मुताबिक जो है ना फिट करना है, ये ऐसे, ठीक है। अभी ये देखें ऊपर में आपको जो है ना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिज़ाइन है। मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें ऊपर डिज़ाइन है, लेकिन मुझे इधर से नज़र नहीं आ रहा। ये कैसे हुआ है इसको मैं पहले बताता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि डिज़ाइन नहीं बना होता। तो ये तो बहुत इजी डिज़ाइन है, ये देखें ये कैसे बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, फिर हम उसी पे काम करते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। ये सबसे पहले तो आपने एक ले लेनी है इधर से पॉलीगॉन। ये देखिए ये पॉलीगॉन के साथ बना हुआ ये पॉलीगॉन, वाई इसकी शॉर्टकट की है, ये पॉलीगॉन टूल मैंने ले लिया,
ठीक है। इसको हम एक इधर कंट्रोल के साथ लगाएंगे तो ये देखें एक जैसा हमारा ये शेप बन रहा है एक साइज़ का। सॉरी अभी भी तबीयत सेट नहीं हुई मेरी। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं ना तो इधर से इसे कॉर्नर है ना इसके पॉइंट्स होते हैं साइड के, इधर 5 होते हैं 4 होते हैं, हमें समझ नहीं आती कि पॉलीगॉन क्यों नहीं बन रहा। तो इधर से आपने जो है ना ये कितने अभी 6 हैं हमारे पास, तो मेरे 6 आ गए इधर में। लेकिन उसकी उसने जो है ना साइड चेंज की हुई है, एंगल उसका चेंज है, रोटेट है वो। तो इसको हम रोटेट करेंगे इधर से 90 डिग्री पे रोटेट कर लें बेशक आप, इधर से इसको सेलेक्ट करके इधर 90 करेंगे तो ये देखें सेम उस रोटेट पे आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसको सेलेक्ट करें, 2 बार डबल क्लिक किया, एक बार फिर कंट्रोल प्रेस किया, तो फिर इसकी मदद से ये देखें ये 90 पे हमारा आ गया। ठीक है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। अब इसकी लाइन जो है ना ये आउटलाइन ये थोड़ी सी थिक है, भारी है। ठीक है, तो आउटलाइन लगाने का क्या तरीका है जी, ये देखें आप इधर से आउटलाइन लगा सकते हैं। 2 mm मैंने किया, तो अभी भी मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ इधर मैं चला जाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जो पहले भी बात की थी वो क्या है जी, इसको ओपन करना है। जो आपका साइज़ है ना कोशिश करें mm में, हमेशा इधर से जो है ना आप mm में रहें, मिलीमीटर में रहें, तो आपको ज़्यादा इजी होगा कि कितने mm की आउटलाइन लगानी है। मैक्सिमम पॉइंट होगा तो कहीं पॉइंट के हिसाब से रखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा वर्किंग जो है ना mm में करता हूँ, मुझे ज़्यादा ईजी रहता है। इधर से हम कर लेते हैं जी 4 mm। ठीक है, तो इधर से इन चीज़ों को लाजमी जो है ना अपने स्केल विद ऑब्जेक्ट लाजमी इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसका क्या काम है ये मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखें अभी ये आई थिंक 4 mm जिन्होंने ज़्यादा हो गया है, तो इसको मैं कर लेता हूँ इधर से 3 mm। हाँ ये ठीक है 3 mm। ठीक है, अब ये देखें मैंने स्केल विद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो इसको मैं छोटा करूँगा ना तो ये देखें इसकी आउटलाइन भी छोटी हो गई है। अगर बिलफर्ज इसको मैं जो है ना स्केल विद ऑब्जेक्ट इधर से ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये क्या होगा, ये देखें मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, ये देखें आउटलाइन उसने जो है ना वो थिक कर दी है, भारी कर दिया आपकी। ठीक है, यानी स्केल विद ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है ना जब उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे उधर से, तो उसके साथ साथ आउटलाइन छोटी और बड़ी होती जाएगी। ये इसका फंक्शन है और ये लाजमी करना है हर दफ़ा, हर पैटर्न में, हर डिज़ाइन में, जहाँ भी आउटलाइन देनी है। चाहे वो फॉन्ट के बाहर आप लिख रहे हैं राइटिंग में या पैटर्न को आउटलाइन दे रहे हैं, जहाँ भी जब भी आउटलाइन देनी है तो सबसे पहले क्या काम करना है आपने, आउटलाइन देने के बाद स्केल विद ऑब्जेक्ट लाजमी कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिज़ाइनर्स के लिए। ओके, तो ये हमारी होगी शेप रेडी। फिर ये देखें ये एक ऊपर और एक नीचे बनी हुई है शेप्स। ठीक है, ये अभी आप इधर से अगर देखें ना तो इधर से हमारा ऊपर से देखो एक सीक्वेंस में जा रहा है, तो हम ऐसे डिज़ाइन इसको बना लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से ये देखें इधर इधर इधर, ये देखें अभी आपको मैं करके बताता हूँ। इसको हम सॉरी इसको हम इधर ले जाते हैं। ये देखें जी ये हमारी शेप आ गई इधर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ये। ठीक है, अब ये देखें एक सीक्वेंस में है, तो हम इसको ये हमारी आउटलाइन है। अभी ये देखें ये सिंगल, ये देखें ये डबल नज़र आ रही है क्योंकि ये आउटलाइन नहीं है, तो ये आउटलाइन है। ठीक है, अब इसको जो है ना मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करके रखूँगा और जहाँ ड्रैग करके रखूँगा जहाँ एज आ गया तो समझ लें कि ये आउटलाइन के साथ मिल गई है। तो जैसे ही मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अभी और कोई काम नहीं करना, बस आपने कहाँ जहाँ क्लिक भी नहीं करना कहीं और, बस इसको जो है ना कंट्रोल आर प्रेस करके रखेंगे तो ये देखें ये कापियाँ लगती जाएंगी उसकी। ये ठीक है, ये कापी लग गई है। ठीक है, और उसके साथ ही फिर ये एक और सीक्वेंस में कैसे बना हुआ है डिज़ाइन, इसको मैं ग्रुप करता हूँ आपको दिखाता हूँ। फिर ये देखें ये शेप इधर लगी हुई है, ये मेरा ग्रुप हो गया। इसको मैं इधर से इस डॉट से जो है ना पकड़ूंगा। ठीक है, इधर क्लिक करके बेशक वाई फ्रेम कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। इधर करके ये देखें ये शेप, ये देखें जैसे इधर बैठ जाएगा अपनी पोजीशन पे, तो फिर वही काम इसको राइट क्लिक कर देना तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इधर से कॉपी होगा। इसको थोड़ा सा इधर ले गए क्योंकि हमने रिपीट चलानी है इसकी। अच्छा जी, ये रिपीट चलानी है हमने, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब फिर इधर से सिलेक्ट ना करें। ठीक है, इधर हाँ इधर से अगर नोट है तो फिर कर सकते हैं, जब नोट नहीं तो फिर ना करें। अब इधर नोट है तो आपने क्या करना है, इस नोट से पकड़ना है इसको, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखना है। जैसे ही हम इधर लेके आएंगे ये देखें अपनी पोजीशन पे जब बैठ जाएगा तो फिर इसको राइट क्लिक कर देना आपने, तो ये देखें ये कॉपी हो गया।
फिर वही कंट्रोल आर को प्रेस करके रखेंगे तो ये कापियाँ हम बाकी लगती है जितनी भी आप लगाना चाहें, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी जैसे उसने किया था, ठीक है। और फिर एक और चीज़ ने की किया है जी, अभी ये देखें, ये इसमें ये देखो डिज़ाइन है। जब मैं इसको वाई फ्रेम में लेके जाता हूँ, लेकिन जब इसको मैं इन्हेंस करता हूँ डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या किया हुआ है कस्टमर ने, ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी जो आउटलाइन है ना, आप अभी ये एक इसमें एक चीज़ होती है, अभी देखें, अभी इसको मैं जो है ना सबको अनग्रुप कर लेता हूँ इधर से। तो ये मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए टोटल, ये देखिए ये नीचे आ रहा है जी 378 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं जो है ना कोई भी टूल यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने ट्रांसपेरेंसी लगानी है, तो जैसे मैं यू प्रेस करूँगा तो ये देखें वो क्या कह रहा है जी, टू मैनी ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड, इसलिए आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लगा सकते। तो उसके लिए ये इसमें होता है जी मैक्सिमम आई थिंक 200 इसकी लिमिट है। 200 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होना तो आपका कोई भी अगर ट्रांसपेरेंसी लगानी है तो वो नहीं लगेगी। अब ये देखें, मैं अगर इधर से सिलेक्ट करता हूँ, ये 207 है, तो मैं यू प्रेस करता हूँ तो ये अभी भी देखें ज़्यादा कह रहा है। अगर मैं इधर से, ये भी एक 198 है, तो मैं यू प्रेस करूँगा तो ये देखें हमारी ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन आ गई। यानी कि 200 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे तो आपका ट्रांसपेरेंसी या कोई भी जो आप ऑब्जेक्ट उसके ऊपर इफेक्ट लगाना चाहें तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो आप ये कर लेंगे जी इसका कलर क्या है जी, जो हमने लगाया हुआ है वो रेड है, तो हम इसको इधर से कर लेते हैं रेड, ठीक है। ये आउटलाइन है, ये देखें हमारी आउटलाइन होगी रेड, राइट क्लिक करने से, ठीक है। इस सब की जो ना पहले नंबर पे हम ख़त्म करेंगे आउटलाइन, ठीक है। इसको आउटलाइन को ख़त्म करने का क्या तरीका है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट क्यू कीबोर्ड से। अगर आप इधर से करना चाहें तो ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ये देखें लिखा हुआ है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, जो आउटलाइन है उसकी उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ठीक है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ये देखें, तो उसकी जितनी भी आउटलाइंस होंगी ना सबको ऑब्जेक्ट में वो तब्दील कर देगा। अभी ये देखें जी सेम वैसा ही हो गया है जैसे उसने भेजा था हमें, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, ये हर शेप जो है ना अभी अलग अलग है, ठीक है। ये देखें ये अलग है, तो हमें इन सब को क्या करना है जी वेल्ड करना है, तो ताकि एक हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट एक शेप बन जाए, तो आगे हमारा ये जो इफेक्ट उसने चलाया है ना ये आसानी से चल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, इन सब शेप को एक साथ इकट्ठा सेलेक्ट करके, तो ये देखें वेल्ड की ऑप्शन है, मैंने इसकी शॉर्टकट की बना के रखी है डब्ल्यू। जैसे ही मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा ना तो ये वेल्ड हो जाएगा। और उससे पहले एक काम क्या करना है जी, इसको सेव कर लेना है। मैंने सेव नहीं किया क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो ना तो वो सिस्टम आपका हैंग हो जाता है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, ये सेव हो गया अभी, ताकि जितनी मैंने वर्किंग की है वो ज़ाया ना हो। अब इसको मैं जैसे ही वेल्ड करूँगा ना तो ये देखें थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें ये उसने वेल्ड कर दिया है, हमारी है शेप जो है ना, ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट बन गया अभी, ठीक है। अभी उसने ये काम कैसे किया हुआ है, अभी इसकी तरफ आते हैं। इसके ऊपर चली हुई है जी ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी चलाने के लिए क्या करना है हमने, वही इसकी शॉर्टकट की है यू। जैसे ही मैं यू को प्रेस करूँगा तो ये हमारा एक टूल सेलेक्ट हो गया ट्रांसपेरेंसी, ये इधर से, ठीक है। जैसे ही मैं शिफ्ट होल्ड करके ना शिफ्ट को प्रेस करके इसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। जहाँ डार्क रखना है ना, डार्क की तरफ, अभी डार्क ऊपर है तो ये देखें ये हमारा ऊपर की तरफ अभी सेम ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं ऐसे शिफ्ट की मदद से, ये देखें जी ये हमारा, ये देखें जैसा उसने लगाया था सेम वैसा ही हमारे पास आ गया। जैसे ही मैं वाई फ्रेम करूँगा तो देखें डिज़ाइन है इसका भी है, जैसे ही मैंने इन्हांस्ड किया अपनी हालत में आया तो ये देखें डिज़ाइन उधर से ट्रांसपेरेंसी में चला गया। अभी हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपको मैंने बताना था तरीका, वो मैंने बता दिया। अभी ये डिज़ाइन जो है ना इसको हम डिलीट कर देते हैं, अभी ये डिज़ाइन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम इधर से लेके यहाँ पावर क्लिक करना है, तो हमेशा लाजमी जब भी आपने पावर क्लिक करना हो तो इसको हमेशा जिसमें आपने पावर क्लिप करना है उस लेयर से नीचे ले जाएं। शिफ्ट पेज नो करेंगे तो उस लेयर से नीचे चला गया, फिर आपका आसानी के साथ जहाँ भी क्लिक करेंगे एक्स को प्रेस किया तो इसके अंदर पावर क्लिप कर दिया, तो ये देखिए मेरा डिज़ाइन पावर क्लिप हो गया, ठीक है। फिर अभी क्या करना है जी, ये नंबर्स को लेके आना है। तो मैंने इसका डिस्टेंस जो है ना वो सेट किया हुआ था 35 पे शायद, हाँ ठीक है। तो इन दोनों को फिर ले आते हैं इधर, इन दोनों को सिलेक्ट करके रखें, वायर फ्रेम करें, इधर ले आएँ आप
ये जो इसका होल है, नेक होल जो होता है, ठीक है। इधर से तकरीबन आप जो ना मैक्सिमम 2.5 इंच जो ना इसको हम डाउन रखते हैं। अगर सिंपल हो, ना बटन वाला हो ना जिप वाला हो, तो उसमें मैक्सिमम 2.5 इंच। ये देखें जी हमारा डिज़ाइन सेट हो गया। अभी हमने लेके आना है जी मॉस्किटो को, ठीक है। इसको हम पावर क्लिप इनसाइड कर लेते हैं। इसको लेके आना है, इसको भी मैं सॉरी 35 की मदद से 35 इंच का है डिस्टेंस, तो इधर मैं ले आया, ठीक है। इसको जो सबसे पहले हमने कर लेना है जी 1 cm का जो है ना, ऐसा करते हैं पहले हम इसको भी डिज़ाइन को फिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मॉस्किटो को करते हैं। इसका ये डिज़ाइन भी सेम है, तो मैं जस्ट इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ। आल्ट के साथ सेलेक्ट किया अंदर वाले डिज़ाइन को, कंट्रोल-C किया, बाहर क्लिक किया, कंट्रोल-V किया, तो ये पेस्ट हो गया। जब पेस्ट हो गया, अभी सिलेक्टेड है, तो फिर हमने बैक पे लेके जाना है। शिफ्ट के साथ बैक को सिलेक्ट करेंगे, C प्रेस करेंगे तो ये उसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर वही शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो पावर क्लिप इनसाइड किया, तो ये सेम हमारा बैक और फ्रंट रेडी हो गई। फिर ये नेम और नंबर है, ऐसे ही इनको भी लेके आना है। वैसे ही इसको ओपन करें, बाहर निकालें, शिफ्ट X, ये नंबर्स हैं और ये लोगो है, इसको ले आए इधर, ठीक है, इसके सेंटर में। शायद वो डिस्टेंस जो है ना ज़्यादा हो गया। फिर अभी ये एक हमारा लोगो लगा हुआ है, सेम वही मॉस्किटो जो उसने नीचे लाया है। इधर को हम इधर से जो है ना, ये बैक की ये शेप होती है, इधर से तकरीबन 2 इंच हम जो है ना नीचे करते हैं डाउन। ये 2 इंच में सेलेक्ट किया, तो ये देखें जी हमारा हो गया रेडी, ठीक है, बैक। अभी हमारे पास रह गई है जी ये मॉस्किटो रह गया बस। अभी हम क्या करते हैं जी, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 cm का कंटूर, हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी बताया था कि जो सिलाई का जो मार्जिन होता है ना इसका, वो हमेशा 1 cm होता है साइड से, नीचे से 1 इंच होता है। तो हम इधर करते हैं 1 cm का कंटूर। कंटूर की चार्ट की गया है जी वी को मैंने प्रेस किया, इधर हम लिखेंगे 1 cm। तो इन साइड कंटूर लगाना है, तो इन साइड कंटूर हमने ये 1 cm का लग गया। ये सेम कलर इसलिए नज़र नहीं आ रहा, इसको कंट्रोल K करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसकी हम जस्ट है ना बेशक हम इधर से वाइट आउटलाइन लगा लेते हैं, तो इन साइड ब्लैक को हम ख़त्म कर देते हैं। ये देखें जी हमारा ये 1 cm का कंटूर लग गया। फिर वह ऐसे सेम इधर भी 1 cm का कंटूर लगाना है, इसको भी सेम हम ऐसे कर लेते हैं। ये देखें हमारा कंटूर लग गया। अभी कंटूर लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इस बैग को जो है ना, जो फ्रंट या बैग जो भी है हमारी, इसको इस जो 1 cm का कंटूर लगाया है ना, उसके अंदर जो है ना लाजमी पावर क्लिप कर लेना है। तो मैं इसके अंदर जो है ना इसको पावर क्लिप कर लेता हूँ। एक्सप्रेस किया, ये पावर क्लिप हो गया। इसको एक्सप्रेस किया तो ये पावर क्लिप इसमें हो गया। अभी ये हमारा 1 cm का मार्जिन के साथ, अभी इसके अंदर हमने डिज़ाइन फिट करना है। जब बाहर था तब नहीं करना, 1 cm के मार्जिन पे डिज़ाइन को फिट करना है, ठीक है। तो ये इस साइड पे डिज़ाइन है, तो हम इसको ले आते हैं इधर, जहाँ डिज़ाइन है हम वहाँ हम रख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल एन उसके मुताबिक। ये देखें जी ऐसे, ठीक है। ये हमने इस लाइन के मुताबिक ये डिज़ाइन को रख लिया इधर। इसको हम करते हैं पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। तो हमारा ये इस तरफ है, तो यानी कि ये राइट साइड है, तो इधर से ये देखें राइट साइड पे लगा हुआ है, तो इधर से ये राइट साइड की बैक बन रही है, तो हमने इधर लेके आना है मॉस्किटो को, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये फ्रंट को जो है ना इस तरफ ले आते हैं उठा के, इसके साथ बिल्कुल जोड़ देते हैं, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिया फ्रंट को इसके साथ। अभी यही मॉस्किटो को जो है ना उसको लेके आने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कॉपी और पेस्ट करना है, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ना सेम नज़र आए हमें एक जैसा। अभी जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ इसको सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखें ये कॉपी हो गया, सेलेक्ट हो गया। इसको कंट्रोल-C करना है, बाहर क्लिक करें, कंट्रोल-V करें, तो ये देखें हमारा सेम अपनी एक जगह पे जो है ना उसी जगह पे पेस्ट हो गया। अभी इसको जो है ना हमने पावर क्लिप कर देना है बैक में। ये देखें फ्रंट में भी आ गया, बैक में भी आ गया, ठीक है। ये वाइट आउटलाइन लगी हुई है इसलिए इसके अंदर लाइन शो हो रही है, अदरवाइज़ जब ये सिलाई हो जाएगा ना तो ये हमारा ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें वाइट आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दिया, तो हमारा एक जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है जी, इसको हम ले आते हैं इधर। हमेशा फ्रंट को जो है ना आप लेफ़्ट साइड में रखें, अपनी लेफ़्ट साइड में, और बैक को राइट साइड में, तो सीक्वेंस एक अच्छा लगता है, ठीक है।
अभी ये याद रखें, ये पावर क्लिप हुआ है एक सीएम के अंदर, इसको लाजमी अपने बाहर निकाल लेना है, कहीं भूल नहीं जाना। तो कहीं इधर ही फाइल ना सेट कर देंगे तो आपके सारे के सारे जो है ना साइज़ जो है ना वो गड़बड़ हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको जो है ना बाहर निकाल लेता हूँ। शिफ्ट एक्स प्रेस किया तो ये हमारा बाहर आ गया, इसको भी प्रेस करेंगे तो ये हमारा बाहर आ गया, ठीक है। ये मॉस्किटो हमने बाद में पावर क्लिप किया था ना, इसलिए अभी बाहर नज़र आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको सेम ऐसे ही एक्स के साथ इधर पावर क्लिप, एक्स के साथ इधर पावर क्लिप, ठीक है। अब ये देखें हमारा ये नीचे वाला जो है ना वो नज़र आ रहा है, उसको डिलीट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। अब ये हमारी लेयर ऊपर है, इसको हम दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये देखें हमारी एक सीम वाली जो लेयर है ना वाइट वाली वो नज़र आ रही है, ठीक है। इसको हम इधर से डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल जो है ना फ्रंट और बैक हो गई है रेडी, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपने स्लीव्स की तरफ। स्लीव को इसके साथ, इसको इसके साथ सेंटर कर लें। फिर वही ये देखें रेड कलर है इसके, तो इसको मैं कलर इधर से इससे दोनों में पुट कर देता हूँ। ये वही ब्लैक पट्टी लगी हुई है नीचे जिसको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, मैं फिर करके देता हूँ। ये देखें ये जो एरिया है ना हमारा, ये डॉट से ये नहा डॉट तक ये हमारा आ गया सिलाई का मार्जिन। इसने अंदर चले जाना है, शो नहीं होना, लिहाजा हम इतना मार्जिन लगा के इतनी एक पट्टी लगा के इसको कंट्रोल की मदद से फ्लिप कर लेंगे, ऊपर की तरफ कॉपी कर लेंगे, ताकि जो हमारा ये डिज़ाइन इतना जो है ना हमें नज़र आए। ये मैक्सिमम 1 इंच का होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अभी इस दोनों को हम वेल्ड कर लेते हैं, क्योंकि एक शेप बनानी है ताकि आउटलाइन में बीच में नज़र ना आए। एक शेप बन गई है, तो ये ब्लैक कलर का है, तो इधर से हम ब्लैक कलर को प्रेस कर लेते हैं। ये हमारा स्लीव हो गया रेडी, इसको पावर क्लिप कर देते हैं इनसाइड। अभी ये सेम जो है ना दूसरी साइड पे स्लीव है, तो इसको हम इधर से डिलीट कर देते हैं। इसी को जो है ना हम इधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। अभी ये अगर आ गया जी कॉलर पट्टी, हमारी बैन पट्टी। तो इसको जो है ना डिज़ाइन को कैसे करना है जी, ये देखें जस्ट मैं इधर से ये रेड कलर पिक कर लेता हूँ। ये देखें ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी, ठीक है। ये फ्रंट भी मौका पर, हाँ सॉरी एक चीज़ रह गई, ये देखें बॉटम के ऊपर भी ये लाजमी आपने जो है ना ये टैली कर लेना है सामने रख के, कोई चीज़ बाकी रह तो नहीं गई। अभी ये देखें बाकी एक चीज़ रह गई है, ये एक लाइन लगी पट्टी लगी हुई है नीचे, ठीक है। ये सिलाई की जितनी सिलाई है ना उतनी शो हो रही है, इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है ना इसलिए लग रहा है कि बड़ी है, बड़ी नहीं है। ये देखें ये जितनी सिलाई लगी हुई है ना उतनी शो हो रही है। तो हमें सिलाई जितनी लगानी है, अभी देखिए मैं आपको बिल करके बताता हूँ। मैं नीचे से बताया हुआ है 1 इंच, तो हम इसको 1 इंच को डिस्टेंस में रख लेते हैं। ये जैसे ही जब भी आप ग्रिड लाइन लगाएं तो लाजमी इधर से जो है ना स्नैप जो है ना गाइडलाइन कर लें। मेरी ऑलरेडी गाइडलाइन पे सिलेक्टेड है स्नैप। फिर ये मैं शेप को लगाऊंगा इधर से 1 इंच पर। ये देखें ये नीचे से बिछा कितना कर लें। अभी हमें 1 इंच चाहिए ना, इतनी 1 इंच नज़र आ रही सिलाई तक, तो आप याद रखें 1 इंच का नीचे से हमेशा मार्जिन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 1 इंच नहीं रखना, इसको 2 इंच रखना है, क्योंकि 1 इंच तो हमारा अंदर चला जाएगा इनसीम में, ठीक है। ये देखें ये 2 इंच का हो गया, इसको वेल्ड कर देते हैं। इसको मैं पावर क्लिप कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये इतना डिज़ाइन हमारा नीचे चला जाना है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना है इसने, तो हमारा सिर्फ ऊपर वाला डिज़ाइन नज़र आना है। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। इसको इधर से ऑल्ट को प्रेस करके मैं इस डिज़ाइन को कॉपी करके, बैक में भी है तो इधर जो है ना मैं पेस्ट करता हूँ। इधर पेस्ट हो गया, फिर शिफ्ट के साथ सी को इसको सेलेक्ट करके सी प्रेस करूँगा तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। तो ये डिज़ाइन मैं इसमें जो है ना पुट कर देता हूँ। तो ये हमारी जो है ना रेडी हो गया जी एक फ़ाइल। और एक बहुत अहम काम जो लाजमी करना है, हमेशा कभी नहीं भूलना, वो क्या है जी, साइज़ टैग जो इधर लगे होते हैं ना लेबल, वो लाजमी लगाने हैं। पहले एक फ़ाइल मुकम्मल रेडी कर लेनी है। इसको मैं कॉपी करके ले आया हूँ। इसका साइज़ मैक्सिमम 20 पॉइंट रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। ज़्यादा 25 तक रखते हैं, इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि बस हमने जस्ट शो कराना होता है कि डिज़ाइन कौन साइज़ कौन सा है। अभी इधर से इसको भी ये बोल्ड है थोड़ा, तो ये ठीक है। तो हमेशा कंट्रास्ट में आप जो है ना लगाएं।